कि माननीय मुख्यमंत्री से मिले और इस घटना को लेकर के डायरेक्ट कड़ा एक्शन लेने के लिए हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं। हुई है ये पूरी तरह से वास्तविक घटना है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अपराधी को तत्काल जेल के सलाखों में होना चाहिए, हमारी मांग है। और हमने इस संबंध में डीएम, एसएसपी, डीडब्ल्यूओ, सिविल सर्जन सब लोगों को हम सूचना दिए हैं कि तत्काल इनके अभी हालत बिगड़ा हुआ है, इनके इलाज में भेजिए। और सुरक्षा के बारे में बोले हैं कि अभी हम सुरक्षित नहीं हैं। 8-9 घर लोग हैं और 5 लोग तो यहाँ से चले गए हैं, ताला उनके बंद कर दी गई है इसी सूदखोरी में। तो लगातार ये जोने हैं सूदखोरों का, जोन है पूरा। सिर्फ आज संज्ञान लिया गया है इसके। अरे पहले से हम लोग मालूम नहीं है कि माले के लोग पहले ही से लड़ रहा है। हम लोग लड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुई पेशाब वाली, ठीक वही पे दोनों में अंतर क्या है? जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, लगातार आरएसएस के गुंडे दलितों को ऊपर पेशाब कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने का, उनकी दाढ़ी काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं। तो मानते हैं कि ये भी आरएसएस के गुंडे हैं? तर्क तो ही है। पेशाब करना क्या है? मध्य प्रदेश में भी पेशाब किया गया और यहाँ भी पेशाब किया गया। हमारी बहनें जो है यहाँ पर रसोइया हैं, खाना बनाने का काम करती है, उनके ऊपर नंगे करके पिटाई किया गया है, माथा फोड़ दिया गया है और अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। क्या लगा? जब से परिवार के बगल का घर वाला पलायन कर चुका है 2 साल 5 घर में ताला लगा, पलायन नहीं, 5 घर लगा दिए हैं गुंडा बैंक के लोग। तुमको देना होगा सूद, यहाँ सूदखोरी चलती है सरकार में। और बंद करवाइए। हम सरकार में हैं तो सरकार तो मांग कर रहे हैं ना। कोई भी सरकार हो, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भाकपा माले हमेशा लड़ रही है। हम गुंडा के लिए छोड़ नहीं देंगे रास्ता। लगातार देखे ना, मंत्रिमंडल में नहीं गए हैं, गुंडा के लिए हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। और जो गुंडे लोग हैं, जो पेशाब करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो है माया दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो सब लोगों को पहचान कर ली गई है। उन गुंडों के खिलाफ लड़ाई होगी, जेल में जाना चाहिए उनको। और हमारे नेता शशि जी आए हुए हैं, जो महिला के नेता हैं, अभी हाल में आशा कर्मियों की बड़ी जीत किए हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए हैं। आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष का घर भी यहीं आसपास में है, लेकिन हाँ तो ठीक है, नहीं आए। मैंने हमारी सरकारें न बदल गई है, लेकिन गुंडे की मानसिकता नहीं बदला है। गुंडे लोग की मानसिकता उनको भी बदलना होगा गुंडे लोगों को। अब चैन नहीं मिलेगा उनको वाला बात। उस गुंडे यादव है, दीघा विधानसभा से पिछली बार महागठबंधन की प्रत्याशी थी। ये घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। बहुत ही विभत्स घटना है और ये घटना आपको साफ साफ दर्शा रहा है कि समाज में सामंती मानसिकता बढ़ रही है। और ये अगर आप थोड़ा सा अगर अपने भी दिमाग पर जोर डालिएगा तो जब से ये मोदी की सरकार बनी है और जब से ये सारी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है समाज में, जातीय भेदभाव, सामंती उत्पीड़न, तो ये सारी घटनाएं और तेजी से बढ़ रही हैं। और इसी का परिचायक है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना। इस तरह की मानसिकता वाले लोग को कहीं से कोई सजा नहीं मिल पा रही है। अगर आप मध्य प्रदेश की घटना देखिए, भले मुख्यमंत्री पैर धो लें, हाथ धो लें, मगर उस अपराधी को सजा नहीं मिली। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की तो मानसिकता बढ़ेगी। और यहाँ भी ये घटना हुई है, तो ये घटना के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हम ही लोगों का रिकॉर्ड है बिहार में सामंती उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का। ठीक है, सरकार आज है, महागठबंधन की सरकार है, मगर महागठबंधन की सरकार में भी हम लोग ही लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सवाल अगर आप देख लीजिए तो। और इस उत्पीड़न के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें अगर सबसे पहले अपराधी को सजा दी जाए, हम लोग जो नामजद अपराधी हैं उनको सबसे पहले गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अभी विधायक जी ने बात किया, उस महिला को सबसे पहले इलाज की जरूरत है। लग रहा है जैसा कि लोग बोल रहा है कि जब से नीतीश जी और राजद की सरकार साथ में आ गई तब से आपराधिक घटनाएं ज्यादा बढ़ गई है। ये बिल्कुल, मतलब ये तो अगर आंकड़ा आप उलट करके देख लीजिए, इसको हम उलट के भी कह सकते हैं कि जब से ये सरकार बनी तो भाजपा के गुंडे मतलब सर चढ़ करके नाच रहे हैं। कहने के लिए तो आप कुछ नहीं, पकड़ाते हैं, बिल्कुल पकड़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पकड़ाते हैं, वो भी पकड़ाते हैं, उनको भी सजा होती है। कई घटनाओं को आप देख लीजिए, बेगूसराय में, अरे 2 दिन हो गया तो इसमें भी होगा, नहीं होगा तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। रविदास जी ने कहा ना, गोपाल जी ने, कि हम लोग मंत्रिमंडल में तो इसलिए नहीं गए
कि भाई हमको इस सरकार से भी अगर कोई गलत चीजें होंगी, सरकार अगर नहीं करेंगी तो हम उस सरकार पे भी सवाल उठाएंगे, हम उस सरकार से भी आंदोलन करेंगे और कर रहे हैं पटना की सड़कों पे और गांव-गांव में हम लोग कर रहे हैं। आपने बेगूसराय की घटना देखी होगी कि मोटरसाइकिल पर बैठ के दोनों हाथ से जो रिवॉल्वर पूरा चलाया, वो कौन गुंडे थे? इतना हंगामा हुआ, वो अपराधी गिरफ्तार हुआ तो पता चला ना कि वो भाजपा के गुंडे, और पूरी प्लानिंग से ये घटना हुई। तो ये चीजें हो रही हैं, गिरफ्तारी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और होगी, इसमें भी गिरफ्तारी होगी, और नहीं होगी तो हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और उत्पीड़न का मामला है, 2 साल पहले इन्होंने पैसा लिया, 1500 रुपये का मामला था, और इस पूरे इलाके में हम सुन रहे हैं कि गुंडा बैंक चलाया जाता है। किसी दलित को पैसा, गरीब को पैसा दे लीजिए, मनमाना सूद लीजिए, पैसा ले लीजिए, घर के लोगों को पीटते रहिए, गुलाम बना के रखिए। ये जो मानसिकता काम कर रहा है पूरे इलाके में। लोगों ने बताया कि यहाँ जो दलितों का घर है उसमें से कई घर ऐसे हैं जिसमें पैसा देने वाले लोगों ने, दबंगों ने, उनके घर में ताला मार रखा। इनका जो आशा जी का जो मैटर है कि इनसे 2 साल पहले पैसा लिया गया, 1500 इन्होंने लिया और 3-4 दिन बाद लौटा दिया। पैसा जितना लिया था लौटा दिया, कोई सूद की बात नहीं हुई थी। अब अचानक से 2 साल बाद आकर के कोई कहे कि वो पूरा पैसा हमको उसका सूद चाहिए, नहीं तो तुमको नंगा करके पीटेंगे, और कहते के साथ पीट दिया। अब इन्होंने 112 पे कॉल किया, 112 जब आई, थाना से लोग आए तो जिन्होंने मारा था उसके घर चला गया थाना। अब इतना ही था बात कि हमारे घर थाना कैसे आ गया तुम्हारे कहने से, हम तो तुमको पीट ही सकते हैं। अब इसी मानसिकता के चलते कहा कि अब तुमको नंगा करके पीटेंगे, और लोग यहीं बैठे थे कि जब तुम निकलोगी तुमको पकड़ के ले जाएंगे। जब ये रात में निकली शनिवार के दिन, इनको लोग ले गया कहा कर कि तुम्हारा पति मेरे कब्जे में है, वहाँ चलो। वहाँ ये लोग गए, जो इनका पूरा परिवार का कहना है। वहाँ गई तो उनको नंगा करके पीटा गया, इनके चेहरे पर पेशाब किया गया और नंगा वहाँ से छोड़ दिया गया। खून से लथपथ महिला, पैर में हम लोग देख रहे हैं, पैर में जांघ पे बहुत सारा चोट है, फटा हुआ है, वहाँ पे सर फटा हुआ है, बोल नहीं पा रही है कुछ। वैसी स्थिति में करके वहाँ से छोड़ दिया गया नंगा करके। तो इसमें तो हमें लगता है कि पूरी तरीके से सरकार को चाहिए कि जितने इसमें नामजद लोग हैं, जितने भी, वो तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं, कुछ लोगों को पहचान सकती, बता नहीं पाती, तो उन सब लोगों को तत्काल अरेस्ट करें और पूरे इलाके में ये जो गुंडा बिजनेस चला हुआ है, गुंडा बैंक का, उस पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे, उसको इलीगल घोषित करके जो लोग ये चला रहे हैं सब पे बड़े लेवल पे कार्रवाई करे और परिवार को तात्कालिक सुरक्षा दे। और साथ ही साथ जो महिला हैं, जो पीड़ित हैं, इनको तत्काल इलाज की जरूरत है। ये बोल तक नहीं पा रही सरकार। सुशासन के दावे होते हैं, लगता है कि सुशासन है जमीन पे? ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये तो बहुत माने चौंकने वाली खबर है। और सरकार को इस तरह की घटनाएं होती है, देखिए सरकार बदल जाता है, लेकिन जो सामंती मानसिकता वाले लोग रहते हैं, जिनके अंदर जातीय दम्भ रहेगा, घमंड रहेगा, जो मानते हैं कि दलित जो है वो हमारे पैर की धूली के बराबर है, तो वो मानसिकता वाले लोग तो नहीं बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन वो लोग हैं। तो अब जो नई सरकार आई है महागठबंधन की, उनकी ये जिम्मेदारी है कि पूरी जनता का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर बना रहे, इसलिए इस तरह की घटनाओं में तत्काल सख्त कार्रवाई सरकार करे। और यहाँ से लौट करके अभी हम लोगों ने अंदर से ही जो डीएम है पटना के, उनसे बात हुई, सीनियर एसपी से बात हुई कि आप तत्काल यहाँ आदमी भेजिए। जो जिला कल्याण पदाधिकारी है उनसे बात हुई कि भाई आप तत्काल परिवार को सहायता दीजिए, पैसा इनको दीजिए, खाने पीने का इंतजाम करवाइए, यहाँ पे आदमी रखवाइए। तो सब व्यवस्था थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाला है। और इसके साथ साथ सिविल सर्जन से बात हुई है कि इनको कहीं पर भर्ती करवाया जाए।